हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.3। अब देखिए, इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो पहले बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद कर लिए होंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे करवाए थे। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो। अब हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्लियर करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 तक जितना भी हम लोगों ने जो भी पढ़ा, तो उसके हिसाब से तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्क्वायर है। हम लोगों ने केवल यहाँ पर साइन x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, जिसका होता है माइनस कॉस। ठीक, लेकिन हम लोगों ने स्क्वायर फॉर्म में नहीं पढ़ा है। लेकिन एक्सरसाइज 7.3 में जो हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखी है, तो वहां से ये तो क्लियर हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब याद करिए कि कहाँ से हमको साइन स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमें इस फॉर्मूले को, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, वो ब्रेक हो जाए। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 और ये यहाँ पर dx। ठीक, अब याद करिए कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है जहां से ये ब्रेक हो सकता है। तो ध्यान रखिए, क्या cos 2θ का फॉर्मूले से ये ब्रेक नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। क्या होता है, सिंस cos 2θ हमें क्या देता है, देखिए उसका 4 फॉर्मूला होता है, पर काम कौन सा है, जहां पर यह साइन आएगा। तो साइन तो हमारे 2 फॉर्मूले में आते हैं, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ से तो फिर से हमें स्क्वायर फॉर्म मिलेगा तो वो दिक्कत करेगा। तो इसको न लेकर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा x में है, तो ऐसा करते हैं थीटा की जगह पर हम लोग x में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन है, x की जगह प्रॉब्लम नहीं करेगा हमें। अब देखते हैं यहाँ से साइन का वैल्यू निकालते हैं, साइन स्क्वायर का। तो इस माइनस साइन को इधर भेजते हैं, पहले प्लस कर देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x = यहाँ पर तो ये 1। अब देखिए cos 2x यहाँ हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस cos 2x। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमारा साइन स्क्वायर x है, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को अपॉन में भेज दीजिए। क्या अब बताइए, सॉल्व करना मुश्किल है? यहाँ पे 1, तो ये 1/2 जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा और cos 2x का भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से अब ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं। चलिए रखते हैं, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x + 5 और अपॉन में 2 और ये यहाँ पर dx। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, वैसे भी वो दिक्कत नहीं कर रहा है। 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में 1 - cos 2x + 5 और ये यहाँ पर dx। अब देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x और ये +10, 2 का मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4x + 2 × 5 = 10। ठीक, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, I = 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 दोनों के लिए है, तो किसी एक को देकर खुश मत हो जाइएगा कि हमने 1 को दे दिया, 1/2 काम हो गया। नहीं, आपको ये दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 और ये यहाँ पर dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आपको नहीं पता है? ध्यान दीजिए, पता है ना, 1 का तो जिसके वेरिएबल में हो रहा है वो हो जाएगा, यानी यहाँ पर x हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 का कांस्टेंट का x मिल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि मैम हम लोगों ने cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, ये तो यहाँ पर कुछ और है, कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ ये हमारा यहाँ पर x क्या है, लीनियर है, तो यानी यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। बस कंडीशन क्या होता है कि x का जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं, क्या मिलेगा फिर हमें, I = 1/2। अब यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, उसका किसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में x। ठीक, माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos का होता है साइन,
साइन और यहाँ पर 4x प्लस 10, और ध्यान दीजिए यहाँ पे 4x का क्या हो जाएगा 4 मिलेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और हमारा प्लस सी कांस्टेंट ऐड करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा I इक्वल टू x/2 माइनस में साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 और ये प्लस सी कांस्टेंट। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सॉल्व हो चुका है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। हमारा देखिए सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन के फॉर्म में है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग प्लस या माइनस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने अब तक तो वही फॉर्मूला पढ़ रखा है, इक्वेशन रूल तो लगता है नहीं, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, प्लस या माइनस के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर 3x की जगह पर a हो और 4x की जगह पर हमारा b हो, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 sin a cos b हमें यहाँ पर लगा सकते हैं, और मैथ्स है तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स की हेल्प से यहाँ पर 2 ऐड और डिवाइड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 sin a cos b हमें क्या देता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो इस पर हम लोग इसे पहले ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यही काम करते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पर dx, इसे लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए हमारा काम क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर अब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब देखिए 3x की जगह पर क्या है, a है, और b की जगह पर हमारा 4x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 4x और बीच में है प्लस साइन 3x माइनस 4x है, और ये यहाँ पर dx, ये हो गया हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, I इक्वल टू 1/2, अब देखिए 3x प्लस 4x साइन 7x हो जाएगा, बीच में प्लस, अब देखिए साइन ये हो गया, और यहाँ पर ये आएगा माइनस x, क्योंकि 3x माइनस 4x हमें माइनस देगा, है ना, और यहाँ पर ये dx हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होगा कि साइन माइनस थीटा हमें क्या देता है, याद करिए ज़रा, साइन माइनस थीटा हमें क्या देता है, माइनस में साइन थीटा देता है। तो यानी यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स क्या दे देगा, माइनस में साइन एक्स। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट साइन 7x माइनस साइन x और ये dx, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आ जाइए क्या मिलेगा हमें। अब यहाँ से इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1/2 दोनों के लिए होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि किसी एक को देकर आप खुश मत होइएगा, ये दोनों के लिए 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 7x dx, बीच में है माइनस, फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब बताइए क्या इंटीग्रेशन आपको इसका नहीं पता है, देखिए साइन x का हमें पता है ना, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है 7x है, पर ये x हमारा लीनियर है, तो यानी इसका x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, ये कंडीशन होता है। तो वही काम करते हैं, क्या मिलेगा हमें, I इक्वल टू 1/2 साइन का होता है माइनस में कॉस, तो माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, ठीक है ना। यहाँ तक साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और ये 7x में उसका करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में 7, ठीक। अब यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस में 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यहाँ तो सिंपल है क्योंकि x की जगह पर तो x ही है, और ये प्लस c, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सही करते हैं क्वेश्चन को, क्या मिल जाएगा हमें, माइनस में कॉस 7x अपॉन में 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन में 2 और ये प्लस c, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिए सॉल्व हो गया है। और इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले टारगेट क्या था कि अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीज़न में है
या फिर कुछ डिनोमिनेटर में भी है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस के फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, या फिर अगर डिवीज़न में है तो उसे हम लोग पहले हटाएंगे। हमारा मेन टारगेट पहले यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, पहले इसे मैंने प्लस या यहाँ पर तो मैंने इसे एडिशन के फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब क्वेश्चन भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या था कि क्वेश्चन को प्लस या माइनस के फॉर्मेट में चेंज करना। तो अब कहेंगे मैम कि अगर मैं यहाँ पर cos a और cos b लगाऊंगी, है ना, यही फॉर्मूला है 2 cos a cos b, अगर ये यहाँ पर लगाऊंगी तो मेरा यहाँ पर तो ये 3 आइडेंटिटी है, हमें तो 2 चाहिए था, तो क्या करते हैं हम यहाँ से केवल 2 को ही उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो मैथ्स लगाएंगे थोड़ा सा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, उसका टेंशन नहीं है। यहाँ पर हमें 2 चाहिए, ठीक है, 2 ले लेते हैं और एक को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले पर क्या होता है लिख लेते हैं। क्या देता है, कॉस में a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको लिखते हैं आप, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x, ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। आप किसी भी 2 को ले लीजिए, मैं यहाँ पर 2 और 4 को ले रही हूँ, आप चाहें तो 4 और 6 को ले लीजिए, ठीक है, आपका मन। अब यहाँ पर cos 6x और ये dx, थोड़ी देर के लिए cos 6x साइड में रहेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर देखिए 2 नहीं है तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैथ्स है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब इसको ब्रेक करते हैं फॉर्मूले पर, ये 1/2 बाहर रहेगा, क्या मिल जाएगा हमें, ये सारा इस पर ब्रेक होगा तो कॉस में a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 4x कितना देगा, 6x, बीच में है प्लस, फिर कॉस क्या है a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x कितना देगा, माइनस में 2x। अब थोड़ा सा याद करें, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होगा हमारा कि cos माइनस थीटा हमें क्या देता है, प्लस में cos थीटा देता है ना। आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने ये सारे फॉर्मूले क्लियर कर चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ से ये देखिए ये माइनस यानी कि हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर दे रही हूँ अभी ये। फिर हमारा बाहर देखिए क्या है, cos 6x है जो अभी मेरा रुका है। क्या करते हैं, इस cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। i इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में cos 6x के साथ इसका होगा तो cos स्क्वायर 6x मिलेगा, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x और इसका इसमें करेंगे तो cos 6x और ये dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब कहेंगे मैम यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर देंगे, पर यहाँ पर तो स्क्वायर है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में स्क्वायर फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है। करिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए अब यहाँ पर कॉस है तो क्या करते हैं, cos 2 थीटा के पास जाते हैं, अक्सर वो क्या होता है बहुत हेल्प करता है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, अगर cos से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर क्या करिए, cos 2 थीटा के पास जाइए। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा हमें क्या देता है, उसके 4 फॉर्मूले हैं, मैंने आपको 3 लिखवाए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cos है, तो क्या करते हैं ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिस फॉर्मूले में cos आता है। तो हमारा एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि यहाँ पर फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अभी साइड करते हैं। क्या करते हैं अब, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करता है, हो सके तो आप लोग ये फॉर्मूला एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपको ये बहुत काम देगा। और इसका जो एक और साइन वाला है वो भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये x फॉर्म में है तो इसको क्या करते हैं, x के फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं, यहाँ पर सिर्फ x लिख दे रहे हैं, ठीक, अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब इस यहाँ से cos स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, 2 cos स्क्वायर x हमें क्या देगा, यहाँ से ये माइनस इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस cos 2x है ना। यहाँ से 2 देखिए एक्स्ट्रा है तो इसको डिवाइड में मैंने भेज दिया, ठीक। तो ये सारे स्टेप्स आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने एग्जांपल में बताया है, तो हो सके तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए ताकि ये बार बार चेंज ना करना पड़े, आपके ये भी एक फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा cos स्क्वायर 6x है, वहाँ पर तो हमारा केवल सिंगल x आया है, तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर x है तो हमें 2x देखने को मिल रहा है, यानी 1 है तो उसका डबल है। तो अगर यहाँ पर 6 है तो क्या हमें यहाँ पर 12 मिलेगा, है ना, उसका ठीक डबल हो रहा है।
सिंगल का 2 हुआ तो 6x का 12x उसका डबल, ठीक। तो अब यानी यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ से इसको रखते हैं 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2, ठीक। और ये यहाँ पर प्लस कॉस 2x कॉस 6x dx। अब इक्वेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो इस इधर का स्टेप आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दूंगी, इधर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। तो किसी एक को देकर आप खुश मत हो जाइएगा, दोनों को दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये 1/2 से ये 1/4 हो गया, और 2 cos 2x cos 6x और ये यहाँ पर dx। अब यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर ब्रेक करिएगा क्वेश्चन को। I इक्वल टू 1/2 हो गया, यहाँ से क्या करते हैं, इस 2 को बाहर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन में मिलेगा 1 प्लस कॉस 12x और ये dx। देखिए यहाँ से भी इंटीग्रेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, पर अभी वहाँ पे थोड़ा लेनी प्रोसेस है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आगे चल के इसको भी ब्रेक करना ही है। 1/4 अब इस फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखिए 2x 6x है, कितना देगा, 8x देगा, cos 8x प्लस फिर क्या है, a माइनस b है, 2x माइनस 6x कितना देगा, cos 4x देगा, माइनस में, है ना, cos माइनस 4x। अब हमें यहाँ से तो ये पता है कि cos माइनस थीटा हमें क्या देता है, प्लस में cos थीटा, तो यानी वहाँ से वो माइनस का साइन हटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, I इक्वल टू 1/4 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 12x, क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी देखिए इधर भी इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इधर भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब स्टेप हमारा सिंपल हो चुका है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/4 1 dx प्लस, अब ये 1/4 इसके लिए भी है, तो 1/4 cos 12x dx, फिर प्लस अब यहाँ पर भी ये 1/4 दोनों के लिए है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन के साइन को जब मैंने ब्रेक किया तो यहाँ से 1/4 ये दोनों के लिए गया, है ना, सेम। फिर यहाँ से भी जब इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ से भी 1/4 और ये 1/4 और cos 8x और cos 4x, ठीक। अब बताइए यहाँ से आपको क्या दिक्कत है, इसमें इंटीग्रेशन का साइन जब मैंने ब्रेक कर दिया तो यानी यहाँ पर अब सबका सिंपल है ना। देखिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, I इक्वल टू 1/4 है, अब यहाँ पर कांस्टेंट है और किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो यानी यहाँ पर मिलेगा हमें x/4। फिर देखिए प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन x होता है, माइनस में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आंसर c आता है तब माइनस होता है। क्या हो जाएगा, साइन 12x और ये 1/4 तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x की जगह पर 12x है, हमारा x लीनियर है, तो 12x है, तो यानी x का कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये कंडीशन होता है, तो यानी इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ये 1/4, फिर यहाँ पर देखिए cos 8x है, तो यानी कि साइन 8x अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन में 4, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मेरा इधर ही काम हो गया, मुझे इसे इरेज नहीं करना पड़ा, ठीक है। x/4 प्लस साइन 12x अपॉन में 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस साइन 8x 8 4 जा 32 प्लस साइन
4x अपॉन में 4 4 जा 16 और ये हमारा प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए सॉल्व हो गया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में था उसको पहले मैंने एडिशन के फॉर्म में चेंज किया। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 बार यूज़ हुआ, सॉरी 3 बार, ये हमारा कॉस भी है। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को 3 बार यहाँ पर यूज़ किया। कहाँ पर, एक तो मैंने यहाँ पर पहले इसे ब्रेक किया, फिर मैंने वापस से यहाँ पर इसे ब्रेक किया। ठीक है, फिर देखिए कितनी आसानी से मेरा ये सॉल्यूशन मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। या तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लीजिए। कौन सा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। आप इस पर इसको ब्रेक करके सॉल्व करिए, यहाँ से आप साइन क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा इस पर, इस फॉर्मूले पर रखकर। मैं आपको यहाँ पर दूसरा मेथड है उस पर मैं इसे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। एक मेथड तो आपका ये हो गया कि आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। और दूसरा देखिए मेथड क्या है, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब देखिए क्या करते हैं, इस क्यूब को पहले एक स्क्वायर और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1। ठीक है, मैंने इसे केवल ब्रेक किया है, यानी देखिए बेस से में पावर ऐड होगा तो हमें फिर से यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे मैम ये तो और हार्ड लग रहा है, यहाँ पर तो फिर से स्क्वायर आ गया। नहीं, यहाँ पर फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है। तो अब याद करिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर आए, थोड़ा सा काम हो। यहाँ पर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ही है, कौन सा है, देखिए क्या मिलता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ से आप क्या करिए, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा में क्या देगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा देगा। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, थीटा की जगह पर क्या है, 2x + 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, x हमारा लीनियर है, वो सॉल्व हो जाएगा। I = क्या मिल जाएगा हमें, 1 - कॉस स्क्वायर, और ये यहाँ पर x की जगह पर 2x + 1। ठीक, तो मेरा इस तरीके से इस फॉर्मूले पर ये ब्रेक हो चुका है। और इधर क्या है, साइन 2x + 1। मैंने यहाँ पर क्यों आपको कहा कि इंटीग्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर cos x को t मान लूँगी तो मेरा साइन ये जो ये पूरा फंक्शन है ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी ये मेरा फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, लेट cos x की जगह पर 2x + 1 है, इसको मैंने t मान लिया और दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। तो cos का क्या मिल जाएगा हमें, माइनस में साइन 2x + 1 और फिर 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटू में 2। ठीक है, 2x का 2 हो गया और कांस्टेंट का 0 और इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा फिर, यहाँ से माइनस में साइन 2x + 1, क्या करते हैं 2 को थोड़ा आगे लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए, फिर यहाँ से dx वाला हो जाएगा और इधर dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पर 1 माइनस इस पूरे की जगह पर क्या है, t है, पर मैंने स्क्वायर को नहीं लिया था इसलिए t² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से साइन 2x + 1 dx हमें क्या दे रहा है, dt दे रहा है। यहाँ से माइनस साइन एक्स्ट्रा है और 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या करते हैं, माइनस इधर देते हैं और इधर इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस में dt अपॉन में 2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस में 1 dt और इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस और ये यहाँ पर हाफ t² dt। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, माइनस का साइन को अंदर किया और ये 1/2 दोनों के लिए था तो वो दोनों के साथ में चला गया। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पर t है तो क्या मिल जाएगा, -t/2।
ठीक। प्लस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1, यानी स्क्वायर है तो t क्यूब अपॉन में 3 हो गया, और यहाँ पर 1/2 है तो यानी कि ये 3 2 6 हो गया, और ये प्लस c। अब यहाँ से t का वैल्यू देखिए क्या है, cos 2x + 1 है, उसका वैल्यू रख देते हैं, क्या मिल जाएगा, I = cos 2x + 1 अपॉन में 2, ये हमारा माइनस में था, प्लस फिर यहाँ पर cos क्यूब 2x + 1 अपॉन में ये 6 और ये प्लस c। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, इस प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे कर देते हैं केवल। तो I = क्या मिलेगा हमें, cos, ये हमारा क्यूब है 2x + 1 अपॉन में 6 माइनस cos 2x + 1 अपॉन में 2 और ये प्लस c। तो इस तरीके से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। 5th क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos क्यूब x dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि sin और cos हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या था कि क्वेश्चन को प्लस या माइनस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये sin cos हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी है, और इसका पावर देखिए क्या है, ऑड है, 3 है, क्यूब है ना। तो यानी यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का हम लोग पावर पहले इवन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन का बना रही हूँ, तो I = सबसे पहले sin स्क्वायर x और sin x, और ये यहाँ पर cos क्यूब x dx से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अगर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या मिलता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें 1 देता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लूँगी तो क्या मिलेगा हमें, 1 - cos स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर x है, वो दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। तो यानी यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या मिल जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x sin x cos क्यूब x, और ये यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा फंक्शन भी प्रेजेंट है और डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यानी अगर मैं यहाँ पर cos x को t मान लूँ, स्क्वायर को नहीं, केवल cos x को, तो मेरा ये sin x वाला टर्म हट जाएगा और ये हमारा cos t बन जाएगा। तो यानी यहाँ से ये मेरा सॉल्व हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, cos x को t सपोज करते हैं, अब दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो cos का हो जाएगा माइनस sin x, और इधर आएगा dt अपॉन में dx। तो x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर dt है, ठीक। तो अब यहाँ पर I = इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, 1 - ये cos की जगह पर तो हो जाएगा t² sin x dx, हमें क्या दे देगा, dt देगा, माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos क्यूब है तो यहाँ पर t का क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो cos x को मैंने t सपोज किया है। अब क्या करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और t क्यूब का भी करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, I = देखिए माइनस, क्या करते हैं, माइनस यहाँ रख देते हैं ताकि आपको आसान लगे। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में t³ dt, इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट भी करते चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और t² और t³ बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 6 मत कर दीजिएगा, 3 2 6, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर में 5 और ये dt, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, सिंपल है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n अपॉन में n+1, ये इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करते हैं, क्या मिल जाएगा फिर हमें, I = माइनस, देखिए t की पावर में 3 है तो क्या मिल जाएगा, 4 अपॉन में 4, इंक्रीज होता है ना पावर, फिर प्लस t की पावर में यहाँ 5 है, इंक्रीज होगा तो 6 अपॉन में 6, और ये प्लस c। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमारा t फॉर्म में आया है, हमें x फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से t का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। I = क्या है, cos x है, तो माइनस cos की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस cos की पावर में 6x अपॉन में 6 प्लस c, ठीक। अब देखिए ये हमारा प्लस क्या करते हैं, आगे कर देते हैं, माइनस वाले को पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। तो क्या मिलेगा, I = cos की पावर में 6x अपॉन में 6 माइनस cos 4x की पावर में अपॉन में 4, और ये प्लस c। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x
साइन 2x साइन 3x dx। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, यहाँ पर भी आपको किसी दो फंक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर किसी को भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, साइन x और साइन 2x को ले लेती हूँ, और मेरा यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा ये भी देख लीजिए, 2 साइन a साइन b, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका इस फॉर्मूले पर ये ब्रेक हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इस पर इसे ब्रेक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर रखा है ना। तो यहाँ पर भी देखिए सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। क्या लगेगा, साइन a और 2 साइन साइन b, यहाँ पर भी a b, यानी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिएगा, फिर इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक करिएगा, तो फिर से आपको इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। बाकी अगर आपको कुछ भी हार्ड लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर दूँगी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।